दोस्तों, आज रामायण की एक और कहानी प्रस्तुत है आपके सामने, जो है शबरी और भगवान राम की कहानी। शबरी एक निर्धन और वृद्ध तपस्विनी ऋषि मतंग की शिष्या थी। उन्हें बचपन से ही भगवान राम के प्रति गहरी भक्ति थी। जब ऋषि मतंग अपने अंतिम समय में थे, उन्होंने शबरी को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हें भगवान राम के दर्शन अवश्य होंगे। तब तक उनकी प्रतीक्षा करना और उनकी सेवा के लिए तैयार रहना। यह सुनकर शबरी वर्षों तक भगवान राम की प्रतीक्षा की। वह हर दिन जंगली बेर इकट्ठा करती और भगवान के आगमन के लिए अपने छोटे से कुटिया को सजाती। वो प्रत्येक बेर को पहले चखती ताकि केवल मीठे बेर भगवान राम को अर्पित कर सके। उनके मन में यही भावना थी कि भगवान राम को कोई खट्टा फल न मिले। जब राम और लक्ष्मण सीता की खोज में पंपा सरोवर के पास पहुंचे तो उन्होंने शबरी की कुटिया देखी। शबरी भगवान राम को देखकर प्रसन्न हो गई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने उनका स्वागत किया, उन्हें कुटिया के अंदर आने का आग्रह किया। शबरी ने भगवान राम के लिए पहले से तैयार किए गए बेर अर्पित किए। लक्ष्मण जी ने देखा, शबरी हर बेर को चखने के बाद भगवान राम को दे रही थी। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने भगवान से कहा, ये फल पहले से चखे हुए हैं, क्या ये ग्रहण करना उचित है? भगवान राम मुस्कुराए और बोले, लक्ष्मण, इन फलों में शबरी की भक्ति और प्रेम है। यह मेरे लिए अमृत से भी अधिक मधुर है। भगवान राम ने बेर को बड़े प्रेम से खाया और शबरी की भक्ति की प्रशंसा की। राम ने शबरी को आशीर्वाद दिया, उनसे ज्ञान की बातें साझा की। उन्होंने बताया कि भक्ति के 8 लक्षण सत्संग, भगवान का नाम जप, विनम्रता, संतोष आदि क्या है। शबरी ने भगवान राम के चरणों में झुककर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और संतोषपूर्वक उनके वनगमन का आशीर्वाद देकर उन्हें विदा किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान के लिए बाहरी साधन नहीं है, बल्कि सच्ची भक्ति और प्रेम सबसे अधिक महत्वपूर्ण है।